बड़े सर को मैं भी सल्यूट करता हूँ। एक ग्रामीण अंचल में शिक्षा का दिया जलाते हुए शिक्षा का सूरज बना दिया जाए, इससे बड़ा ग्रामीण जनता के लिए कोई उपकार नहीं हो सकता। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकारो है। आपको सुनने के लिए तैयार किया गया है या केवल सुनिएगा, सुनने की भी कोशिश कीजिए। देखो मेरा संकट समझिए आप, कितना अच्छा अच्छा सबने सुनाया, सबने कितना अच्छा, भाई विष्णु जी ने, हमारे हरीश जी ने, डॉक्टर सोहन जी ने, क्या प्यारा गीत मारवाड़ी भाषा का। खुशबू जी ने तो क्या सुनाया, मेरी समझ नहीं आया, क्योंकि वो क्या कहती है, कम से कम मेरे जैसा आदमी नहीं समझता। अच्छा, समझती वो खुद भी नहीं है कि वो क्या कह रही है, लेकिन क्योंकि आप ताली बजा रहे हो तो उनको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा कह रही है, और आप ताली बजा रहे हैं तो मैं भी समझ लेता हूँ अच्छा ही कह रही होंगी। अच्छा, आप इतना अच्छा अच्छा सुनकर आप थक गए, ताली बजा बजा कर आप थक गए, हंसते हंसते आप थक गए। आप जानते हैं जो सबसे बाद में कभी आता है उसका संकट क्या होता है? आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? देखा है तो समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, पीछे से उठा के उसे फिर कोल्हू में डाल देते हैं, और जब वो गन्ना बिल्कुल खुक्कस खोई हो जाता है तब मुझसे कहते हैं इसमें रस निकाल के दिखा। मैं नींबू फंसा की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरे नींबू फंसाने की कोशिश है। मैं अपनी सबसे आसान कविता सुनाता हूँ, पुरानी कविता है, बहुत आसान, बहुत आसानी से वो आप तक पहुँच जाएगी। उसके बाद एक ऐसी कविता सुनाऊंगा जिसमें आपको मुझ तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, इनकी तरह नहीं हूँ। अभी मेरी डिग्री का नाम ले रहा था, इसको ठीक से LLD बोलना नहीं आता। जब मैंने LLD की, मुझे फोन करके कहा भाई साहब क्या किया, मैंने कहा LLD कर ली, तो मुझसे बोला आप B.Ed नहीं कर सकते थे। मुझे उस दिन पता चला इसने बिहार में टॉप किया है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, इन सारे कवियों ने जो बहुत अच्छा पढ़कर आप पर जो असर डाला है उसे थोड़ा कम किया जाए, और कम करने से काम नहीं चला तो मैं इन सब का पूरा असर खत्म करूंगा, क्योंकि मैंने जीवन भर कभी किसी और की दीवार पर अपना पोस्टर नहीं लगाया। इस बात का अर्थ मैं भी नहीं समझता और आप भी नहीं समझे, और वह सुन के ताली बजाइए। बहुत अच्छा है। बड़े सर को मैं भी सल्यूट करता हूँ। एक ग्रामीण अंचल में शिक्षा का दिया जलाते हुए शिक्षा का सूरज बना दिया जाए, इससे बड़ा ग्रामीण जनता के लिए कोई उपकार नहीं हो सकता। कोई भारत सरकार की कृषि की विकास योजना नहीं हो सकती जो ग्रामीण विकास के लिए इससे बड़ा काम कर सकती हो। ऐसे शिक्षा के देवताओं को जितना भी प्रणाम किया जाए, सर आज से मेरे लिए भी बड़े सर हैं, भले उम्र में छोटे हैं लेकिन बड़े सर हैं आज से मेरे लिए भी। बड़ा काम आपने किया है, निश्चित रूप से बड़ा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि सीकर से 40 किलोमीटर दूर बिल्कुल ग्रामीण अंचल में एक ऐसी एकेडमी बना देंगे आप, ऐसा इंडोर स्टेडियम बना देंगे जैसा इंडोर स्टेडियम मेरठ बहुत बड़ा शहर है उसमें नहीं है आज तक, उसमें नहीं है आज तक। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे शेखावाटी स्कूल में पढ़ने का सौभाग्य मिला है जहां से आपको संस्कार, शिक्षा, सेवा, समर्पण, निष्ठा सब कुछ सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे तो नहीं मिला ऐसा सौभाग्य, मैं ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहन पाया। मैं तो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा था एक गांव में। पढ़ते 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 चले गए तो हो गए, कुछ प्रोफेसर वगैरह बन गए, फिर गाने लगे। सुनिए, मन से एक बहुत आसान कविता सुनाता हूँ, जहाँ अच्छा लगे, समझ में आए, वहीं ताली उठाना।
मैं खुशबू की तरह हो नहीं कराना चाहता, उनका इसके बिना काम नहीं चलता। देखा, ये हंस रही हैं और ये हंसी ऐसी है जैसे कोई पीछे से पिस्तौल लगा दे और कह दे कि हंस रही है। मैं एक कुर्सी, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत। पीछे के बौद्धिक लोगों से, जो बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन तक मैं पहुंचूं, मेरी ये कोशिश है। बैठ जाइए। मैं पहली बार आया हूं यहाँ, आप मेरे बारे में ज्यादा जानते नहीं है। मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना, वो बैठ गई। समझ लो, मुझे सुनना चाहते हो ठीक से तो मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। जब पंछी के पंखों पर हों पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हों सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारों हूँ, आंसू गाने आया हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ। बड़े सर, मैं झोपड़ी में पैदा हुआ हूँ। जब मैं बंद हो जाऊं तो आप ताली भी बंद कर दीजिए। मैं झोपड़ी में पैदा हुआ हूँ। झोपड़ी झोपड़ी के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी, त्रासदी की विसंगति में 52 साल से हिंदुस्तान के मंचों पर गा रहा हूं। और मैं किसान का बेटा हूं, ये मैं आज नहीं कह रहा। जिस भी दिन ये कविता सुनाता हूं, मैं जनता को बताता हूं मैं किसान का बेटा हूं। जानते हो क्यों? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था। चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, सामने बैठे सुन रहे थे। मेरी कविताएं सुनी और उसके बाद मंच पर आए और भाषण दिया कि अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसे दिन से बताता घूम रहा हूं मैं किसान का बेटा हूं। मुझे किसी ने कहा नहीं, पहले चाय वाले का नंबर है, तो मैंने अपने को वेटिंग लिस्ट में रख लिया। अब लोग कहते हैं अगला तो गाय वाले का नंबर है। तो मैंने कहा मुझे तो कविताएं सुनानी है, तो मैं कविताएं सुना रहा हूँ, आप सुनिए। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ। मेरा गला थोड़ी देर में खुल जाएगा, 2-3 कविता सुना के फिर मैं कविताएं सुनाऊंगा। क्यों हंस रहे हैं आप? क्यों हंस रहे हैं? आप क्यों हंस रहे हैं? देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। मैंने जीवन में कभी किसी महिला से कुछ भी कहा होता तो क्या मैं ऐसा रहा होता? मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। चित्र देखना, कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी। मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बसते मजहब के स्कूल गए। इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले। सांच रैया सोली डंगई पंछी गाना भूल चले। आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला। जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने? जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर। 6 लाइन सुनना। छठी लाइन आपके दिल में तीर की तरह चुभे तो तालियां उठाना। 6 लाइन सुनना। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले।
अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले। मैं बताता हूँ आपको क्या है हरिओम पवार। राजनीति की लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। अरे गहरे नथु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, अरे गहरे नथु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया। अब जनता को संसद भी फिर पंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला। हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजर आता है मंडी ताजा लाशों की। वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गॉड से की गोली के आगे कोई गांधी है। और फिर दो लाइन पर प्यार मांगता हूँ पूरे सदन का। बड़े सर सल्यूट है सदन को, इतनी खूबसूरत ऑडियंस, इतने प्यारे बच्चे। आप अगर इस नई पीढ़ी को कविता के संस्कार से जोड़ रहे हैं तो इससे बड़ा राष्ट्रभक्ति और कोई हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। देखिए समझिए, कविता कांग्रेस नहीं है, कविता भाजपा नहीं है, कविता बसपा सपा नहीं है, कविता संस्कार है, कविता संस्कृति है, कविता परंपरा है, कविता मूल्य है, कविता नैतिकता है। हम नहीं जानते सरकारें क्या करती हैं। सरकारों का काम है सड़कें अच्छी बनाएं, सरकारों का काम है नदियों को साफ करें, सरकारों का काम है अच्छे स्कूल बनाएं। ये सरकारों के काम है, सरकार करें। लेकिन हिंदुस्तान के आदमी की इंसानियत अच्छी हो, ये साहित्यकारों का काम है। सरकारें अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। सुनिएगा मन से, दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, फिर से सोच रहा। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की। हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गौड़ से की गोली के आगे कोई गांधी है। संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है। पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है। मैं पढ़ा लिखा कवि हूं, शुद्ध राजनीति पे गा रहा हूं, और कोई राजनेता बैठे हो, कोई भी हो, तो पकड़ नहीं सकते मैं क्या गा रहा हूं, नहीं पकड़ सकते। अद्भुत। बड़े सर, जाट तो मैं भी हूं पर मूर्ख नहीं हूं। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब सब सांसों, जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों। और अगली पंक्तियां बहुत प्यार से, इस कविता की सबसे संवेदनशील पंक्तियां हैं, बड़े सर को समर्पित करता हूं, फिर से सुनना। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है,
तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है। समझना मैं कश्मीर गा रहा हूं। सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है। बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है। बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है। सुनते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है। जो अच्छे लोग हैं सल्यूट। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है। उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, उनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले। और समझ जाओ तो अगली पंक्ति आकाश भर तालियां चाहती है। उनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले। डाकू को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले। डाकू को पैदा करते हैं नेता। ये कहने का हौसला डॉक्टर हरिओम पवारी कर सकते हैं। अंतिम छंद और सुनिए। देखिए ये कविता मैं केवल इसलिए सुना रहा हूं कि आप मुझे सुनने के लिए तैयार हो जाएं। ये सुनाने नहीं आया मैं आपको, जो सुनाने आया हूं वो नई कविताएं हैं, मैं आपको सुनाता हूं। अंतिम छंद और सुन लीजिए। एक महाभारत में कथा आती है, आपने सबने सुनी होगी, बच्चों ने भी सुनी होगी। एक राजा होता था शिशुपाल। उसने जब देखो भगवान कृष्ण को गाली, जब देखो कृष्ण को गाली, जब देखो कृष्ण को गाली। लोग कृष्ण जी से पूछते थे, ये आपसे ज्यादा ताकतवर है क्या? ये आपको रोज गाली देता है और आप चुपचाप सुन लेते हो? तो कृष्ण जी जवाब देते थे कि ये मेरी बुआ जी का बेटा है, मेरा भाई लगता है रिश्ते में। और एक दिन मेरी बुआ जी ने मुझे खाना खिलाते खिलाते मुझसे कसम ले ली, वचन ले लिया बुआ जी ने कि मेरे इस बदतमीज बेटे की 99 गालियां कृष्ण माफ कर देना। तो मैंने वचन दे रखा है बुआ जी को, 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन अगर इसने 100वीं गाली दी तो सजा दूंगा। और इतिहास में लिखा है, महाभारत में लिखा है कि जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन काट दी गई। एक वाक्य समझना, मैं उम्मीद करता हूं कि पीछे के लोग समझेंगे। मैं भी हिंदुस्तान की राजनीति के अपराध गिन रहा हूं। सल्यूट करता हूं जिन्होंने मेरी बात समझी। अंतिम छंद कविता का पढ़ रहा हूं। हरीश भाई, एक बात में बिना कहे जाऊंगा तो मेरे मन पर बोझ रहेगा। जिस मन से प्रारंभ से लेकर अब तक, विष्णु से लेकर के हरीश भाई को, डॉक्टर सोहन सिंह जी को, खुशबू को, मैं हंसी में कुछ भी बोल रहा हूं, लेकिन जिस मन से आपने कविताएं सुनी है, बड़े सर आपने जिस अनुशासित सदन का हमारे सामने प्रस्तुतिकरण किया है, अगर मैं ये बात बिना बोले जाऊंगा तो बोझ रहेगा मेरे दिल पर। मैं 35 साल लाल किले में गया हूं कविताएं सुनाने, 35 साल, लेकिन जिस मन से आपने आज कविताएं सुनी है सबकी और मुझे सुन रहे हैं, मैं 35 साल के लाल किले के 35 कवि सम्मेलन, शेखावाटी स्कूल के इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा। मैं खुद बहुत अभिभूत, जैसे कहना हमारे छोटे भाई और खुशबू, देखिए कुछ भी जो होता है कवि सम्मेलन यहाँ का है, इस शेखावाटी विद्यालय का है, बड़े सर का है, आपका है। मैं उम्र में बड़ा हूँ कवियों में, तो अगर कोई भी गलती किसी को भी ऐसा लगा हो कि हमारे कविता पाठ में, आवेश में, कोई प्रवाह में कोई ऐसी बात बोल दी है गलत जो नहीं बोलना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। ये बहुत सौहार्द का, प्यार का वातावरण रहना चाहिए। अंतिम पंक्तियाँ में पढ़ता हूँ, उसमें दिखेगा कि मैं किस हद तक का कवि हूँ।
इस सवाल का उत्तर क्या है? टेम्पो बनाना। इस सवाल का उत्तर क्या है? मैं किसको समझाऊं क्या? मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या? सत्ताधीशों के घरों पर पहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा। मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा। सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा। नौकरशाही के दामन जो पाप पले ये किसके हैं? न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये किसके हैं? न्यायमूर्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा सदन खड़ा हो जाए, पूरा सदन, क्या बात है।